नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। कल रात अखनूर में आईबी सेक्टर में सेना ने 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद आतंकियों को गोली लगी। सर्विलांस डिवाइस में आतंकी मूवमेंट देखी गई थी। भारतीय सेना के मुताबिक एक शव को आतंकी घसीटते हुए बॉर्डर पार ले जाते दिखाई दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। संदीप मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार भारतीय सेना पूरी तरीके से एलओसी और आईबी पर जो है नजर बनाए हुए है। लगातार सर्विलांस कराया गया है वहाँ पे पिछले लंबे समय से, और लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। जो 22 और 23 के दरमियान कल रात को कुछ मूवमेंट नजर आया। मूवमेंट कुछ 4 लोग 4 टेररिस्ट हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं, लिहाजा उनको किया गया और कोशिश को विफल किया गया। सर्विलांस डिवाइस हर तरीके से लगाए गए, आपको भी आसान कर सकते हैं। तो इसमें ये नजर आया है कि जो 4 लोग जो 4 आतंकी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से एक को जब चैलेंज किया गया, फायर किया गया, तो उसके बाद एक आतंकी को घसीटते हुए लेके गया। ये बात तो साफ है कि एक आतंकी जो कि के दौरान जो 4 में से एक आतंकी है उसको गोली लगी है, और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन उस इलाके में फिलहाल जारी है। क्योंकि जी, तो अखनूर में आखिरकार आतंकी को गोली मार दी गई, सीमा पार घसीटकर उसके शव को ले जाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में ही आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान अब और तेज कर दिया है। डेरा गली जंगल इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में दरअसल 4 जवान शहीद हो गए थे, और इस हमले के बाद से ही सेना के जवान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार तलाशी अभियान चप्पे चप्पे पर चलाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह जाहिर किया कि इस पूरे इलाके में कहीं मौजूदगी हो सकती है, और इस आधार पर घटना की जगह के आसपास से 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स की किस तरह से मदद करते रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और अब ऐसे में अब तक के 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। चप्पे चप्पे पर अब मुस्तैदी है इन तमाम सेना के जवानों की, और लगातार तलाशी अभियान जारी है। लेकिन खास बात यह है कि जहां एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आशंका ये कि इन्हीं लोकल या ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही इस तरह की बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया होगा, जिसमें 4 जवान शहीद हुए। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कोमल भी हमारी सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोमल, बड़ा सवाल कोमल ये कि अब अगर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ में क्या उनसे पता चल पाया है, किस बिना पर उन्हें हिरासत में लिया गया था? बिल्कुल प्रशांत, देखिए डेरा की जो गली है जहां पर ये हमला हुआ था, वहां के 1.5 किलोमीटर के जो नज़दीक के इलाके हैं, वहां पर लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि वहां पर करीब 2 महीने तक आतंकियों ने रैकी की है। उस इलाके की अगर रैकी की है, 2 महीने तक अगर वो रहे हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं खाना मांगा होगा, किसी से किसी तरीके से मदद मांगी होगी। हमने ये भी सुना है कि वर्चुअल नंबरों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, किसी ऐसी ऐप का वो इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो लगातार पाकिस्तान और लोकल जो यहाँ के OGW उनके संपर्क में थे, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, कहां अटैक करना है, कब अटैक करना है, कौन उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे में उनके पास मोबाइल फोन भी थे, कुछ ऐप्स और वर्चुअल नंबर्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि जम्मू और पुंछ, राजौरी और पुंछ में आज इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी है, ताकि जो बार बार वो जगह बदल रहे हैं। आपने देखा कि मेरे पीछे भी किसी तरीके से गश्त लगाकर ये जो जवान है वो 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, हर पहाड़ी पे, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में यहाँ पर नजर बनाए हुए। ये जो राजीव आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो घर है, इन इलाकों में क्या उन्होंने मदद मांगी थी, यहाँ पर क्या वो किसी के घर में रुके थे, खाना मांगा होगा, कई तरह की उन्होंने मदद मांगी होगी। तो जिन वर्चुअल नंबर्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे वो बार बार जगह बदल रहे हैं। आतंकियों को जगह बदलने में मदद मिल रही है, क्योंकि वो OGW के संपर्क में है। तो जो स्थानीय OGW यहाँ के लड़के हैं, युवा है, उनके वो संपर्क में हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो संपर्क में है, वर्चुअल नंबर जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले साल 85 ऐसे ऐप
ऐप्स बंद किए थे जिनका आतंकी यूज कर रहे थे। इन्हीं वर्चुअल नंबर से ही पाकिस्तान के आकाओं के साथ यहाँ के OGW संपर्क में थे और यहाँ पे इसी संपर्क की वजह से इन ऐप्स की वजह से ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में आतंकियों को मदद मिलती है। और इसीलिए आज जो इंटरनेट सेवा बंद की है, हो सकता है इस सेवा के बंद करने से आतंकी जहां होंगे वहीं थम जाएंगे, क्योंकि इन नंबरों की वजह से कांटेक्ट OGW की लगातार करने की वजह से वो जंगलों से बार बार जगह बदल रहे हैं, जिनसे उनको ढूंढने में मदद जो है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब अगर इंटरनेट सेवा बंद की है तो हो सकता है कि आतंकियों को ढूंढने में मदद मिले और उनका जल्दी ही सफाया होगा।